ऐसा गंदा हरकत से अगर कोई बोलता भी है जो हाँ मुंह तो मुंह पैसा ले लो, हम पहले हाथ जोड़ के भैया आपको देना है तो इज्जत से आप हाथ में भले मेरा दे दीजिए, और नहीं तो आप अपने पैसे अपने पास ही रख लीजिए। पहले जब तुम आई थी तो ढोड़ी की चर्चा होती थी क्या? बाबा ढोड़ी छोड़ के तो मतलब बहुत चीज़ का चर्चा होता था। चांदनी चांद से होती तो ये सितारों का क्या होता, मोहब्बत एक से होती तो इन हजारों का क्या होता। तुम किस कला की बात कर रही हो? एल्बम में, ऑर्केस्ट्रा में, आसाम के शो में, वो कौन कला है जिसको लेकर के बड़ी बार बार कला कला कह रही हो? देखिए, सबसे पहला बात नटराज जी का और माँ सरस्वती जी का पूरा देन है मेरे पास। दूसरा कोई लड़की होती ना तो उसको बिस्तर में मैं लेके चल जाता। बिस्तर शब्द का अर्थ जानती हैं क्या होता है? ऑब्वियसली मैं जानती हूँ। कोलकाता में स्टेज शो करती हार्डली 300 या 500 इसका नीचे ही मतलब मिलता। और यहाँ पे जब मैं काम पे आई थी तब मुझे मालिक 1500 रुपया, मतलब एक शो का 1500 रुपया वो मुझे मंथली दे रहे। जब वो मेरा पीछे से आके मुझे पकड़ा, मेरा बदन का मतलब कुछ और पार्ट्स में मतलब उन्होंने गंदा तरीके से टच किया। देखिए, भले ऑर्केस्ट्रा में काम करती ये गंदा है, लेकिन फिर भी तरीका मेरा गंदा नहीं है चाहे काम करने का। नमस्कार। पुरुष वली ना होत है, समय हो तो बलवान, लोटन लागे भीलनी, वही अर्जुन वही बान। समय और हालात व्यक्ति को कहां से कहां लेकर के चला जाता है। इतिहास और अध्यात्म इसका साक्षी है। आजकल प्रिंट मीडिया का जो दौर है, जो ज़माना है, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब मैंने डिजिटल मीडिया में पाँव रखा तो मेरा एक उद्देश्य था कि मैं जब भी जाऊंगा अध्यात्म और इतिहास की तरफ जाऊंगा, लेकिन लोगों को शायद वह पसंद नहीं है। जब भी मैं कुछ बेहतर करता हूं, किसी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से जाकर के आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका आप लोगों के बीच लेकर के आता हूं, तो शायद लगता है आप लोग उसे पसंद नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ की चाहत होती है, जिस चीज़ की तमन्ना होती है, जो लोग चाहते हैं, आज मैं पुनः उस स्थल पे आ गया हूँ। आज मैं हूँ एक अति प्रसारित गर्ल हैं गुड़िया हलचल, जिसे आजकल के ज़माने में लोग वायरल गर्ल कहते हैं। वायरल शब्द कोई शब्द नहीं होता है, शब्द वास्तव में प्रसारित शब्द होता है। आज मैं एक प्रसारित नृत्यांगना के साथ हूँ जिसे लोग डांसर कहते हैं। नाम हुआ गुड़िया हलचल और लगभग 5-7 वर्षों से हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत है गुड़िया हलचल को। गुड़िया हलचल फिर एक बार पुनः पूर्वांचल में भोजपुरी भाषाभाषी के क्षेत्रों में बेहद चर्चा में है। आम से खास लोगों के जुबान पे गुड़िया हलचल का नाम है और एल्बम, शूटिंग, नृत्य, अश्लीलता, सलीलता, तमाम चीज़ों को लेकर के गुड़िया हलचल एक बार पुनः चर्चे में आ गई हैं। बहुत स्वागत है गुड़िया हलचल आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस चैनल का माध्यम से सबसे पहले मैं नया साल का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आजकल पुनः एक बार आप चर्चा में, क्या मकसद है? बड़ा हमेशा चर्चा में रहती हैं और विवादों में घिरी रहती हैं जी। वो माही मनीषा का विवाद हो या फिर एल्बम में शूटिंग का विवाद हो। अभी एक नया दौर चला है, एल्बम में शूटिंग का कोई विवाद हुआ है, क्या मामला है उसमें? देखिए, सबसे पहला बात, अच्छा बात मतलब सच बात सबको कड़वा लगता है, और मैं हर मीडिया के सामने आके कहती हूँ जो हाँ मैं अश्लील के खिलाफ हूँ, जो मैं सच में हूँ। भले मैं अश्लील में रह के काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम का तरीका जो है वो अश्लील मेरा नहीं है। ऑर्केस्ट्रा में नृत्य करती हैं, ऑर्केस्ट्रा की नृत्यांगना है और सलीलता की बात करती हैं, कहाँ तक सटीक बैठ रहा है? देखिए, ये पूरा का पूरा मतलब सच बात है। ये जहाँ ढोड़ी छीलने की बात होती है, ढोड़ी चाटने की बात होती है, उस दौर से आप गुजरती हैं, उस चौराहे से आप गुजरती हैं होके, और फिर बात कर रही हैं सलीलता की। जी, ऑब्वियसली। देखिए, सबसे पहला बात मतलब भले समाज खराब है चाहे जगह खराब है, लेकिन हाँ समाज खराब है, जगह खराब है, इसका मतलब हम भी खराब हो जाएंगे, ये कोई बात नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला, ऑर्केस्ट्रा लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं ख़राब लाइन में काम भी कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा काम करने का तरीका कभी ख़राब नहीं। काजल की कोठरी से कोई बिना दाग का कैसे निकल सकता है? आपका बात समझ में नहीं आया। काजल की कोठरी में अगर कोई प्रवेश करे और वो कहे कि मेरे शरीर में कहीं दाग नहीं लगा, बिना दाग का निकल जाए। ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं और सलीलता की बात करती हैं। देखिए, भले ऑर्केस्ट्रा में काम करती ये गंदा है, लेकिन फिर भी तरीका मेरा गंदा नहीं है चाहे काम करने का। आइए विषय वस्तु पर लौटते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है मामला। आजकल बहुत एक बार आप सुर्खियों में हैं और कहाँ क्या हो गया है। एल्बम शूटिंग के दौरान कोई चुम्मा लेने की बात कर रहा था या फिर जिस्म को टच करने का प्रयास कर रहा था, क्या मामला था उसमें? देखिए, 26 दिसंबर को मुझे 2 एल्बम शूट का ऑफ़र आया था, वो भी वैशाली से। ठीक है, और जो ऑफ़र जिसने भेजा था उनका नाम था वीरू किशन बंसी, वो एक बॉयज़ सिंगर है
और जिस दिन मतलब उन्होंने वो 2 गाना मुझे भेजे थे, 2 गाना जो था वो शिल्पी राज का गाना था, जिस लेडीज सिंगर का गाना से मैं पॉपुलर हुई थी, उन्हीं का 2 गाना था शिल्पी राज का। तो वो जो 2 गाना था बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, उसमें अश्लीलता भी नहीं था, तो इसी विषय से वो गाना 2 मैंने एक्सेप्ट किया और यहाँ से मैंने अपना रास्ता तय किया वैशाली का एल्बम शूट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए मेरा गाना चेंज कर दिया गया था, एक अश्लील गाना लगा दिया गया। कौन गाना था वो? गाना था चुम्मा लेत में बनावत तारा वीडियो ए यारो वो वायरल करब का। तो आई ऑब्जेक्शन, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया, जो आप मुझे जिन गाने के लिए आप मुझे आर यू एजुकेटेड? हाँ, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मैं ज़्यादा क्लास तक पढ़ी नहीं हूँ, 9 क्लास तक पढ़ी हूँ। तो फिर क्या हुआ? तो अब जब वहाँ पे मैंने मतलब शूटिंग जब चालू हुआ तो मैंने उनसे बोला, जो भैया आप मुझे 2 गाने मतलब दूसरा गाना भेजे थे एल्बम शूटिंग के लिए और आप मुझसे ये गाना क्यों शूट करवा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला, जो देखिए ये गाना शूट करने के लिए जो एक्टर्स आने वाली थी उन्होंने कैंसिल मार दिया, और अब एक कलाकार हो के कलाकार का परेशानी समझ सकते हैं, ये गाना आप मेरा कर दीजिए, आप कुछ पैसा बढ़ा के ले लीजिएगा। हमने ठीक है, तब कोई बात नहीं, बात तो पैसा का नहीं, जब कलाकार का बात बोल दे हमने ठीक है कोई बात नहीं। अब शूटिंग जब चालू किया उन्होंने, फर्स्ट स्टेप जो उसने कोरियोग्राफर ने दिया, कोरियोग्राफर ने बहुत ही अच्छा स्टेप दिया था। पहला स्टेप, जो लड़की टहलते हुए आगे जाएगी, लड़का उसका पीछे करते करते आएगा, उसका हाथ पकड़ के पॉकेट से मोबाइल निकाल के जोर दबस्ती करके वीडियो करना चाहेगा, ऐसा मतलब उन्होंने थिंकिंग दिया था कोरियोग्राफर ने। लेकिन वो बंदा जो था, वो बंदा आता तो मतलब मेरा पीछा करते करते आता तो सही, लेकिन हाँ जो स्टेप था, जो हाथ पकड़ के मतलब वीडियो करना था जोर दबस्ती, वो बंदा वो नहीं करता है। वो पीछे से आके डायरेक्टली मतलब मुझे पीछे से एकदम गंदा तरीके से ऐसे पीछे जकड़ के पकड़ लेता है। ठीक है, जो उनका पकड़ने का तरीका मुझे थोड़ा सा अच्छा आप नहीं वहीं लगा। विरोध क्यों नहीं की इसका? वहीं से काम आपने स्टॉप क्यों नहीं कर दिया? नहीं, तो मैंने उस जगह पहला दफ़ा मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर 2-3 अब जब जो कोरियोग्राफर ने स्टेप दिया था वो स्टेप जब वो नहीं किए तो मतलब बेसिकली उन्होंने फिर 2-3 बार मुझे वही स्टेप करवाया और बंदा भी 2-3 बार वैसे ही करते रहा। तो लास्ट में आप कोरियोग्राफर हैबिचुअल हो गई? जी, तो लास्ट में कोरियोग्राफर ने बोला, जो एक काम कीजिए वीरू किशन बंसी जी, आप खड़ा हो जाइए, एक बार लड़की के साथ वो वाला स्टेप हम रिहर्सल करके आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आप ठीक से कीजिएगा। तो कोरियोग्राफर आता है, आके कोरियोग्राफर भी मतलब ऐसे पकड़ता है, आके नॉर्मल से मतलब करता है, जिसको मतलब हमको थोड़ा सा भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। दोनों के टचिंग में डिफरेंट था? जी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक है, जैसे हाँ मुझे पता है जो बिना टच किए हुए कोई एल्बम वीडियो शूट नहीं होता, लेकिन हाँ टच करने का भी एक तरीका रहता है जो उनको नहीं आता था। तो जब कोरियोग्राफर ने मेरे संग किया तो हमको अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से उन्होंने किया। तो उसके बाद फिर जब कोरियोग्राफर ने बोला, जो ठीक है सर आप देख लिए, अब आप खुद कीजिए। अब जब फिर वो बंदा को करने के लिए दिया, बंदा अपना ही मर्जी से आके फिर वही सेम स्टेप करने लगता है। फिर कट हुआ तो मैंने बोला, जो देखिए भले इस लाइन पे हम नए नहीं हैं, लेकिन इस जगह पे हम नए हैं, तो आप थोड़ा नॉर्मल से मेरे संग कीजिए, जैसे कोरियोग्राफर ने मेरे संग किया, उससे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। तो वो बंदा कान का बगल में आके फुसफुसा के कहने लगता है, जो करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे। जो उसका बात का जो थिंकिंग था थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि शुरू हो रहा था। फिर नेक्स्ट कोरियोग्राफर ने स्टेप दिया, जो लड़की को गोदी में उठा के गोल करके घुमा के मट्टी में सुला देना और लड़की का बदन के ऊपर चढ़ के उसके बाद कंधा में किस करना, मतलब किस नहीं करना, लेकिन फुटेज ऐसे लिया जाएगा जो बंदा किस कर रहा है। हम मन में सोचने लगे, हम खड़ा होके उसके साथ जब स्टेप किए, वो बंदा इतना गंदा तरीके से मुझे पकड़ा, और जब वो मेरा पीछे से आके मुझे पकड़ा, मेरा बदन का मतलब कुछ और पार्ट्स में मतलब उन्होंने गंदा तरीके से टच किया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। और मैंने सोचा अगर ये सो के मेरे संग स्टेप करेगा तो कहाँ कहाँ ये मुझे टच कर देगा, मतलब मुझे जब इतना टचिंग का आपको संदेह था, डर था, तो फिर इस लाइन में आई क्यों? आप ऑर्केस्ट्रा में तो बेहतर कर रही थी, ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से ही आपकी एक पहचान थी, एल्बम में जाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहला बात मतलब यहाँ का जनरेशन अगर पकड़ा जाए, स्टेज में अब जितना दिन हो उतना ही दिन, लेकिन ऑब्वियसली जनता चाहेंगी, जो मैं जिसको फेवरेट मतलब जो मेरा फेवरेट एक्टर्स है, जिनको मैं पसंद सपोर्ट करती हूँ, तो जनता का भी ये है हर कि मैं किनारे पर्दे को में किनारा मत समझो, हर सहारे को सहारा मत समझो, नज़र नज़र में फ़र्क होती है दोस्तों, हर इशारे को इशारा मत समझो। ये गुड़िया है, गुड़िया वायरल गर्ल है, अंग्रेजी वाले वायरल कहते हैं, और हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग हैं, हम प्रसारित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अति प्रसारित है और भोजपुरी भाषी के तमाम लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं, इसके नृत्य को।
गुड़िया है, गुड़िया के साथ एल्बम की शूटिंग के दौरान कुछ हुआ था। गुड़िया, जब तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत वह नृत्य करने वाला बालक कर रहा था तो तूने इसका विरोध किया नहीं किया, वो तो वहीं की बात हो गई। फिर जब वहाँ से आप निकली तो पुलिस का सहारा आपने क्यों नहीं लिया? आप कानून में क्यों नहीं गई? आपके लिए महिला थाना बना था, आपको वहाँ जाना चाहिए था। आज आप यहाँ आकर के विभिन्न चैनलों पे अब गरज रही हैं, उसको दोषी करार दे रही हैं। यह काम जो आप यहाँ चैनलों पे कर रही हैं तो आपको कागज़ के पन्नों पे करना चाहिए था और आवेदन दे करके पुलिस से न्याय की गुहार लगानी चाहिए थी आपकी। अब तक आप बड़ी लेट कर चुकी हैं, क्यों? या तो डर लग रहा है आपको आगे बढ़ने में, या फिर जाना नहीं चाहती हैं आप? देखिए, सबसे पहला बात, आपने जो मतलब बात बोला है वो बात आपका 100% सच था। उस जगह मेरा गलती था जो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरा मन पे कहीं ये था जो हाँ, मैं कहीं ये सब का मैटर में फंस के कहीं मैं अपना फ्यूचर को मैं मतलब बर्बाद अगर ना आपको कर दूं। अपने भविष्य की इतनी चिंता थी तो फिर मीडिया वालों को बुला करके यहाँ हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, ऐसा क्यों हो गया? मीडिया वाला को कहना मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि पहले जब मैं आई थी मेरे संग ऐसा बहुत मतलब हुआ था जिसका मतलब कोई आवाज़ मैं नहीं उठाई थी। लेकिन हाँ, अभी मैं चाहती हूँ जो मेरे जैसा और भी नॉर्मल लड़की लोग मन में चाहत लेके जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री का स्टार बनना है या एल्बम इंडस्ट्री का स्टार बनना है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये लोग ऐसे ही सलूक करते होंगे। तो जस्ट उन लड़की लोग के लिए और इन जैसे मतलब घटिया किस्म के इंसान का रास फास करने के लिए मेरा मतलब मीडिया के सामने आके ये सब खुलासा करना था। आपका एक बिस्तर शब्द बड़ी वायरल हो रहा है कि बिस्तर पर नहीं जाओगी तो एक चमकोगी नहीं, स्टार नहीं बनोगी। अगला जो बंदा था वो बंदा ने बोला है जो तुमसे तो हम कुछ नहीं करवाए हैं, दूसरा कोई लड़की होती ना तो उसको बिस्तर में मैं लेके चल जाता। बिस्तर शब्द का अर्थ जानती हैं क्या होता है? ऑब्वियसली मैं जानती हूँ, ठीक है, लेकिन जो बंदा ने मुझे बोला है वही जस्ट मैंने कहा है। जो इसका मतलब अगर कोई मन में चाहत लेके बैठते हैं जो हाँ मुझे एक स्टार बनना चाहिए, एक बड़े मतलब जगह में लेवल में मुझे जाना है, तो बंदा का कहना है जो बिस्तर किसी के संग शेयर करोगे इसके बाद ही तुमको जाना मतलब पड़ेगा। आपको थी लगा कि हम अगर इस क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, एल्बम में करना है, इसके बाद हमको फिल्मों में जाने की अगर कहीं मौका मिला तो फिर हमें बिस्तर तक जाना होगा? आपने तो कदम बढ़ा दिया है। देखिए, जिसके पास कला होता है ना उसको किसी का बिस्तर शेयर करना नहीं रहता है, चाहे जिनको नहीं, अभी आप कह रही हैं कि बिस्तर तक जो जाएगा वही स्टार बनेगा। नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, वो अगला जो बंदा मतलब मुझे जो कहा था वो उनका कहना, ये मेरा कहना नहीं है। अच्छा जी, चलिए आपके व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करते हैं। आप रहने वाली कहाँ की हैं गुड़िया? मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, हावड़ा में मेरा घर पड़ता है। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है? 9 क्लास तक। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरा माँ है, मेरा भाई है। पढ़ाई छोड़ करके तू ऑर्केस्ट्रा में क्यों आ गई? देखिए, सबसे पहला बात, पापा जी गुजर जाने के बाद मतलब पढ़ाई लिखाई उतना दूर तक हुआ नहीं, और ऐसे भी उस टाइम ना पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं था, ज़्यादा खेल कूद में। बंगाल से बिहार कैसे आ गई? बंगाल में बिहार आई थी क्योंकि बंगाल में भी स्टेज शो में करती रहती थी, और जिस लड़की के साथ मैं स्टेज शो करती थी मेरे घर की बगल की थी, फ्रेंड थी मेरी, उसने बोला आसाम सोल में 15 दिन के लिए शो है तो तुम जाओगी दुर्गा पूजा करना, सरस्वती पूजा का टाइम में जो तुम जाओगी? तो हम बोले हाँ ठीक है हम जाएंगे। तो उसने वो आसाम सोल का नाम बोल के हमको बिहार में वो लेके आई थी और बोली जो हाँ मैं लड़की लाने जा रहा हूँ, तुम कुछ दिन यहाँ पे रहो, उसके बाद फिर मैं काम खत्म होगा तो तुमको यहाँ से मैं लेके चल जाऊँगा। तो वो बंदिया रिटर्न आई नहीं थी, तब से यहीं रह गई न तब से। उसके बाद तो मैं घर भी गई थी, घर से फिर जब मुझे अच्छा घर के लोगों को जानकारी कब हुई कि मेरी बेटी मेरी बहन ऑर्केस्ट्रा में नृत्यांगना के रूप में काम कर रही है? जब वो लड़की मुझे यहाँ से छोड़ के चल गई थी तो जो मालिक थे उनको उनका फ़ोन लेके मैंने अपना घर पे मतलब बताया था जो ऐसा ऐसा बात है, वो लड़की मेरे संग ऐसा ऐसा यहाँ पे छोड़ के चल गई है। फिर परिवार के लोगों का कोई रिएक्शन नहीं हुआ उस पे? परिवार के लोगों ने थाना में केस किया था, जो कोलकाता से पुलिस आके मुझे यहाँ से लेके गए थे। फिर तो कोलकाता जब चली गई तो कोलकाता से फिर यहाँ दोबारा कैसे आ गई? फिर दोबारा इसीलिए आए थे क्योंकि पहला बार जो हम काम किए, सबसे पहला बात मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और एक लड़की का मन में बहुत ज़्यादा शौक रहता है हर चीज़ पूरा करने का। कोलकाता में स्टेज शो करती हार्डली 300 या 500 इसका नीचे ही मतलब मिलता है। और यहाँ पे जब मैं काम पे आई थी तब मुझे मालिक 1,500 रुपया, मतलब एक शो का 1,500 रुपया वो मुझे मंथली दे रहे थे। पैसे की लालच में इस दलदल में जी, पैसे की लालच में नहीं, कुछ अपना शौक भी पूरा करने के लिए, अपना यहाँ कौन शौक था? ऑर्केस्ट्रा में कौन शौक था तुमको? ऑर्केस्ट्रा में कोई शौक नहीं था, लेकिन हाँ जो कला मेरे अंदर था उसको यहाँ पे प्रदर्शन करके 4 पैसा कमा के मैं तुम किस कला की बात कर रही हो? एल्बम में, ऑर्केस्ट्रा में, आसाम के शो में, कौन कला है जिसको लेकर के बड़ी बार बार कला कह रही हो? देखिए, सबसे पहला बात नटराज जी का और माँ सरस्वती जी का पूरा देन है मेरे पास। 5 रकम का डांस मैंने सीखा है और वही कला मेरे अंदर है। कहाँ से सीखी हो डांस? कोलकाता से सीखा है मैंने। जी।
अभी आप वायरल हो रही हैं, लगातार विवादों में रहती हैं। कभी माही मनीषा का विवाद आता है तो कभी दूसरे के साथ विवाद आता है, तो जी। कोई पत्थर मार के आपके घुटने को चोटिल कर देता है जी। मंच पे। वो क्या मामला था? कोई पत्थर मारा था आपको किसी स्टेज पे? वो माही मनीषा का ये मैटर था, लेकिन प्रशासन ने मना किया जो इस बात लेकर कोई चर्चा ना किया जाए, क्योंकि वो जो चर्चा था वो मतलब प्रशासन में पूरा मतलब ये कर दिया है, पूरा जो मैटर था उसने क्लियर कर दिया और बोला जो मीडिया में गुड़िया आके वो ना सुनते हैं शेरो शायरी बहुत अच्छा कर लेती है, करें। जी। जरा सुनाओ मेरे दर्शकों को कुछ। जैसे कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। चांदनी चांद से होती तो ये सितारों का क्या होता, मोहब्बत एक से होती तो इन हज़ारों का क्या होता। मोहब्बत की बात आई तो पूछते हैं, अब तक सिंगल हो या फिर कोई है? नहीं, अभी तो सिंगल हूँ। पहले कोई था? वो एक बार मतलब भूत वो चढ़ा था, लेकिन वो उतर गया। क्यों उतर गया? क्योंकि उस टाइम मतलब प्यार मतलब पता नहीं था, हाँ खाली अच्छा लगता था उस अच्छा टाइम। लगता। जी। वो जिस टाइम शुरू हुआ उसी टाइम ख़त्म हो गया। भविष्य में कोई शादी वादी करना है या फिर? वो सब फैमिली का मतलब फैमिली देख लेंगे, वो सब headache ऑर्केस्ट्रा में नहीं वाले, रहती। ऑर्केस्ट्रा वाली से कौन करेगा अपनी बेटी की शादी? ये देखिए, सुनती सबसे हूँ। पहला बात, यहाँ का जनरेशन अगर पकड़ा जाए, यहाँ का लोगों का थिंकिंग पकड़ा जाए, तो यहाँ पे डांसर को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। लेकिन जब बच्चा जब होता है, ऑर्केस्ट्रा के मंच पे जाती हो तो किस ढंग से लोग देखते हैं तुमको? बहुत गलत नज़रिया से देखते, कोई कोई अच्छे नज़रिया से भी देखते हैं, लेकिन आई डोंट केयर। भाई आई डोंट केयर इसीलिए क्योंकि मैं वहाँ पे जाती हूँ, एक तरफ से तो मैं अपना मतलब पैसा भी कमाती हूँ, एक तरफ से जो कला मेरे अंदर है वो मैं प्रदर्शन भी करने जब कोई का मौका ऑर्केस्ट्रा वाली बाजार में निकलती है तो लोग किस दृष्टि से देखते हैं उसे? बहुत रकम का दृष्टि रहता है देखने से, तो वो देखने का ऊपर होता है लोगों का, लेकिन मेरा थिंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जो अगर नचनी बजनी अच्छा, अगर बोला आजकल जाए, भोजपुरी में देख रहे हैं कि इतनी अश्लीलता है। जी। ये तमाम गायकों का, लेखकों का, जो लोग गीत लिखते हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, तमाम लोग ढोंढी पे टिके हुए हैं। जी। क्या ये सब पहले जब तुम आई थी तो ढोंढी की चर्चा होती थी क्या? बाबा ढोरी छोड़ के तो मतलब बहुत चीज़ का चर्चा होता था। जैसे कि मतलब देखिए, मेरा इंटरव्यू माँ बहनें भी घर में बैठ के देखते हैं, उतना खुला मैं कह नहीं सकती, लेकिन हाँ बहुत रकम का चर्चा होता है। जैसे मतलब क्या बताए आपको, बहुत रकम का रहता नहीं, है। ढोंढी की तो बात आ ही गई है, बोलो। जी, मतलब बहुत रकम का ऐसा रहता है जो, हाँ मतलब गंदा गंदा गाना मतलब जितना होता है, कभी चीत कभी पट, हाँ तो सिवान वाला एक गाना है, बहुत इसमें मतलब बहुत अश्लील। तुमको तरीके शर्म से नहीं गाया लगता जाता है जब इस तरह के अश्लील गाने बजते हैं और तुमको नृत्य करना पड़ता है मंच पे जाके? मैं मजबूर रहती हूँ, इसलिए मुझे कौन मजबूरी है? देखिए कौन मजबूरी है, सबसे पहला बात, जिस प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं तो उसमें जो मालिक रहता है वो पैसा लेते हैं, और अगर हम लोग अगर बोल भी दे जो भैया हम ये गाना पे डांस नहीं करेंगे, अब दूसरा कोई अच्छा गाना चला आई तो डायरेक्ट बंदा तो बोल छोड़ देता है। क्यों नहीं देती हो ऑर्केस्ट्रा का काम? देखिए, सबसे पहला बात, इसी मुकाम से मुझे एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो इसीलिए क्या लक्ष्य है जीवन का गुड़िया का? मेरा लक्ष्य यही है, जैसे माइकल जैक्सन ने एक अलग से अपना डांसर लेवल में एक नाम बनाया है, सबसे बड़े लेवल में, तो मुझे भी एक ऐसा ही नाम बनाना है। और मेरे ऑर्केस्ट्रा पास के अगर माध्यम रत्ती से ही भर वह का- मंच मिलेगा। और अगर मुझे रत्ती भर का मेरे पास अगर उतना पैसा भी रहता है तो कहीं ना कहीं मैं दिल्ली बॉम्बे में जाके अपने ये डांस का प्रदर्शन में दिखा सकती थी, लेकिन मेरे पास उतना उपलब्ध पैसा भी नहीं है जहाँ एक बड़े मंच तक मैं जाऊँ। एल्बम वाले विवाद को लेकर के क्या कहना चाहोगे? उसे रोकना है या फिर आगे बढ़ाना है? देखिए, सबसे पहला बात, ये सब जो है ना, ये अगर मैं जितना घाटते रहूँगी उतना घटेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ जो ये शॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर में भी ध्यान देना है, ये सब में मुझे घुला पड़ा हुआ लोग नहीं कहते रहना। हैं कि गुड़िया हमेशा विवादों में रहती है, किसी न किसी से उसका कभी न कभी कोई टेंशन रहता ही है। ऐसा क्यों होता है? जब से तू बिहार आई हो लगातार विवादों में रहती है। देखिए, सबसे पहला बात, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे कि अब माही मनीषा की बात बोली है, तो माही मनीषा ने 2018 में 4 साल हम लोग का यही पार्टी में मेरे साथ में वो लोग काम किया है, हम बहुत घुले मिले आज भी बात हैं। होती है कि नहीं माई मनीषा से? जी, अभी नहीं होता है उनसे अब बात। तक कौन कौन बड़े कलाकारों के साथ आपने मंच साझा किया है? शिवेश, सबसे पहले बड़े कलाकार में अगर किसी ने मुझे बड़े मंच में अगर चांस दिया तो वो है शिवेश मिश्रा जी, उसके बाद अजीत आनंद जी है, उसके बाद वो नाम परवेज पंचोली जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, उनके बाद एक देश के कितने राज्यों में तुम अब तक मंच साझा कर चुकी हो? एक है मेरा कोलकाता में, एक है बांग्लादेश में, एक है बेंगलोर में, एक है बिहार में। कोई वैसा बड़ा पुरस्कार बताओ जो बहुत बड़ा व्यक्ति आपको दिया हो, सम्मानित किया हो, पुरस्कृत किया हो। यहीं से अगर मुझे बड़ा अगर लोग में बोला जाए तो मतलब आप जिस तरीके का लोग बोले उनका तरीके से मतलब मेरे पास नहीं आया है, लेकिन हाँ, कहाँ पे बलिया पोखरा में
एक मतलब पूरा गांव के जो आइए एक और मुखिया सवाल होते हैं। करते हैं, थोड़ा सा कड़वा तो है लेकिन सत्य है। ऑर्केस्ट्रा में लोग पैसा देते हैं तो कोई हाथ पकड़ता है, कोई दूसरे जगह पैसा डालता है, जी। कोई ओट से ओट दबा करके पैसा देता जी, है। जी, ऐसा obviously। करने में तुमको बुरा नहीं लगता है? देखिए मैं नहीं करती हूँ इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता है। ना ही मुझे कभी भी छोटे कपड़े में प्रदर्शन करते हुए आप देखे होंगे, चाहे कोई भी देखा होगा। और ना ही मुझे ऐसा गंदा हरकत से अगर कोई बोलता भी है जो हाँ मुंह तो मुंह पैसा ले लो, हम पहले हाथ जोड़ के भैया आपको देना है तो इज्जत से आप हाथ में भले मेरा दे दीजिए, और नहीं तो आप अपने पैसा अपने पास ही रख लीजिए। आप खाली बैठ के मेरा प्रदर्शन देखते रहिए। जो लोग आज भोजपुरी में अश्लीलता फैला रहे जी। हैं, तू कह रही हो कि मैं भोजपुरी में अश्लीलता देखना पसंद नहीं करती हूँ, मैं वैसा करना चाहती हूँ कि सबको अच्छा लगे। क्या कहोगी वैसे गायकों को, वैसे लेखकों को जो लोग कि आज भोजपुरी को एकदम है दृष्टि से अति बना करके रख दिए हैं, चारों तरफ भोजपुरी को बड़ा गलत नज़र से देखा जी। जा रहा है? क्या देखिए कहोगी? सबसे पहला बात, मेरा कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं डायरेक्टली भाई, क्यों? तुम एक डायरेक्टली सब कलाकार यही हो। बोलेंगे कलाकार हूँ, वो आप इज्जत दे के बोल रहे हैं हमको पता है, लेकिन कोई और होगा नहीं नचनिया बजनिया का बात क्या हम सुनेंगे, लेकिन हम फिर भी हम बोलना चाहेंगे। भिखारी ठाकुर भी तो एक नचनिया थे। हाँ भिखारी ठाकुर भी तो एक नचनिया थे, पूरा विश्व जानता है उनको। नचनिया शब्द का प्रयोग कोई गलत थोड़े है। ना मतलब कोई कोई बोलता है जो हाँ नचनिया बजनिया का बात क्या सुनेंगे, लेकिन हम फिर भी बोलना चाहेंगे ये बिहार तो मेरा कर्म भूमि है, लेकिन जो मतलब यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सिंगर है, उनका तो ये जन्मभूमि है। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए जो बाहर से अगर कोई लड़की आके इस चीज़ का विरोध कर रहा है तो इस चीज़ को हम लोग मतलब ज़्यादा बढ़ावा ना दे, हम लोग भी उसका सपोर्ट में रहे। लेकिन हाँ यहाँ पे कोई मेरा सपोर्ट पे नहीं है, सब एक ही बात कहते हैं। जैसे आपने बोला है जो कौन एक बात बोला जहाँ काजल का कोठे से निकल के कैसे तुम कह सकते हो जो तुम्हारे अंदर दाग नहीं है, तो उसी बात में मैं भी कहूँगी जो मैं कोलकाता से आके यहाँ पे चाहती हूँ, जैसे कोई कोई और लड़की चाहते हैं नहीं ऑर्केस्ट्रा लाइन तो बेकार है, हाँ इसमें कुछ भी कर ले हमको क्या फर्क पड़ता है। मेरा लोग तो family वाला- कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में जो जाती है वो बच के नहीं आती। ना कोई लड़की का थिंकिंग हम कहते हैं, जैसे कि तो ऑर्केस्ट्रा में काम करे इसको का अच्छा नज़र से लोग देखता है तो वो भी नंगे डांस पे आ जाती है करने के लिए, जो मेरा यहाँ पे family इतना थोड़ी बोल्डली देखना कैसे चाहता है। गुड़िया बोल लेती है? क्योंकि यहाँ पे होता है सर 5-6 साल में रह के ना, मतलब मैंने देख लिया। जैसे कि कोलकाता में मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, वहाँ का भी मतलब पूरा आज एरिया माता पिता देखा से बात होती है कि नहीं गुड़िया? हाँ होती है, जब काम बंद रहता है वहाँ पे जाके मैं घर पे घूम के आती हूँ, जब फिर काम चालू होता है तो फिर आके काम करती हूँ, उसके बाद फिर घर जाती हूँ। माँ मना नहीं करती है कि बेटी ऑर्केस्ट्रा का काम छोड़ दो? देखिए सबसे पहले वो मना करते, एक बार आई भी थे वहाँ यहाँ पे वो, और जोर दबस्ती करके एक बार मेरे संग प्रोग्राम में भी गए थे जो हम देखना चाहते हैं जो यहाँ पे कैसे काम होता है। जब उन्होंने देखा था तो यहाँ से मुझे लेके वो चल भी गई थी, ठीक है, लेकिन मैंने खुद जोर दबस्ती करके आके यहाँ पे काम करी। लेकिन अभी जब एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ है तब अभी उन लोग का किस कुछ बड़े करने मुकाम नहीं की है। चर्चा बार बार कर रही हो? कौन बड़ा मुकाम जैसे है कि वो? देखिए पहले एक छोटे लेवल में हम थे जो मतलब पहले जब यहाँ आई तो कितना रुपया नाइट मिलता था? पहले जब हम यहाँ पे आए थे एकदम पहले 1500 रुपये, आज कितना मिलता है? 15,000 रुपया मिलता है। कैसा लगता है 15,000 से 15 तक की यात्रा तूने पूरी कर लिया? देखिए पहले 1,500 रुपया मिलता था ना, तो उस टाइम में उतना काम भी मालिक नहीं देते थे, चाहे स्टेज में अगर जाते तो उतना एंट्री भी मुझे नहीं मिलता। आज एक रात में मंच पे कितना कई गानों पे आप नृत्य कर लेते कई हैं? गानों पे मान के चलिए अगर एक स्टेज में 10 लड़की होंगी ना तो 9 लड़की हेमा मालिनी बन के वैसी बैठ के रहती है, और अब वो 9 लड़की का एंट्री मैं खुद सारा रात भर करती रहती हूँ। ये एक तरफ से मेरे लिए खुशी का बात है। वहाँ भी भेदभाव होता है? कौन चीज़ का? जैसे 9 लोग हैं तो 9 लोग हमेशा नाचते नहीं है, कुछ लोग बिना नाचे भी आ जाते हैं। ना जैसे कि मान के चलिए पब्लिक का डिमांड मेरा ही रहता है जो ना उसको बैठाओ गुड़िया हलचल को ही उठाओ, ठीक है, तो उसका जैसे कि जैसे क्यों गुड़िया हलचल को लोग ज्यादा लाइक करते हैं स्टेज क्योंकि पे? मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो मेरा व्यवहार से मेरा कहा नेचर जाता है से- कि तू सपना चौधरी बनना चाहती है। ना मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहती हूँ, मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मैं किसी का तरह बनना नहीं चाहती। अगर मैं बनना चाहूँगी भी तो माइकल जैक्सन की तरह बनना चाहूँगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुड़िया हलचल है और गुड़िया हलचल आजकल एक बार पुनः चर्चा में है। इनका भी कहना है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, अश्लीलता का विरोध मैं भी कर रही हूँ, लेकिन नाचती उसी गाने पे हैं और उसी स्टेज पे नाचती हैं जहाँ ढोंड़ी चाटने की बात होती है, ढोंड़ी छिलने की बात होती है। अब आप ही बताइए कि ऐसे परिस्थिति में किस अश्लीलता और फलीलता की बात ही कर रही हैं। गुड़िया हलचल हैं, विवादों में रहती हैं हमेशा, बेहतर नृत्यांगना है। देखें एक बार विवादों के घेरे में पुनः घिर चुकी है और एल्बम के शूटिंग के दौरान सवाल हमको कहना है। इसके जिस्म के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, जो किसिंग का दृश्य फिल्माया जा रहा था उसका इन्होंने विरोध किया। अब शौक से नहीं गई, डर से नहीं गई, या फिर
विवादों में पड़ना नहीं चाह रही थी। इनको थाने पुलिस करनी चाहिए थी, कोर्ट कचहरी जाना चाहिए था। महिला विकास मंच है, महिला न्याय दिलाओ मंच है, विभिन्न थानों में, विभिन्न जिलों में महिला थाना का स्थापना किया गया है केवल महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए। गुड़िया नहीं गई, अब कारण जो भी हो, कुछ कहना चाह रही हैं गुड़िया आप? जैसे कि आपने बोला है, जो मतलब उसी मंच पे काम करती है, जो मतलब अब क्या बोले एक बार हाँ, उसी मंच पे आप काम करती हैं जिस मंच पे अश्लीलता की बारिश होती है। देखिए, सबसे पहला बात, अगर सिंगर अश्लील गाना गाना अगर छोड़ दे तो हम लोग भी अश्लील गाना पे डांस नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगर का गाना गाने का काम है, जो वो अश्लील गाना गा के वो रिलीज़ करते। पब्लिक का काम है उसको डिमांड करना ऑर्केस्ट्रा में जाके, और हम लोग का मजबूरी रहता है जो हम लोग वहाँ पे डांस करते। लेकिन हाँ, हम लोग भले डांस कर लेते, लेकिन अंदर से हम लोग का दिल गवाही नहीं देता है। देखिए, गुड़िया है, गुड़िया का भी कहना है कि अगर ऑडियंस जो है, दर्शक जो है, श्रोता जो है, अगर अश्लीलता को बाय बाय कर दे, अश्लीलता से तौबा कर ले, तो अश्लीलता किसी का शौक़ नहीं है कि कोई ढोंड़ी चाटे, ढोंड़ी छीले, ढोंड़ी को पोखरा बनाए, तवीज बनवाए, किसी का शौक़ नहीं है। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, गुड़िया हलचल के साथ आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार करता हूँ।